गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छा से होंगे। पैंडेमिक में अपना ख्याल रखें। बच्चों, मैं आज आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। एक नया कंसेप्ट है और एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ एक क्लास में बधा हुआ नहीं बच्चों। ऐसे बेसिकली ये एक टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका क्लास 10 के सिलेबस में है। लेकिन चूंकि मैं देखा कि इसका जो थीम है, इसका जो प्रयोग है, यह सारे क्लास के बच्चों के लिए है। इसलिए बच्चों मैंने आज ये डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो वीडियो सभी क्लास के बच्चों के लिए फायदा होगा, जानकारी होगी। इसलिए मैं आज आपके पास ये एक कंसेप्ट लेकर मैं आया और आशा करते हैं आप सभी इस वीडियोस को देखेंगे और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी करेंगे। सो बच्चों, पहला जो चीज मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं, वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लोग बात करें। बच्चों, ये वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप स्कूल के लिए निकलते हैं, आप देखते होंगे रास्ते के ऊपर में पूरे कचरे का अंबार, प्लास्टिक फेंके होते हैं, सब्जियां फेंकी होती हैं, टूटे फूटे क्या होता है चेयर्स फेंके होते हैं। या अभी देखिएगा दीपावली आ रहा है बच्चों, और इस दीपावली में देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, घरों को रंगते हैं और रंगने के बाद में वो चीजें जो टूट गई हैं, फूट गई हैं, या ऐसा लगता है कि इनका अब उपयोग नहीं हो सकता है, तो लोग क्या करते हैं, उससे अपने घरों से निकाल के बाहर में फेंक देते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट का पहले कंसेप्ट ये हुआ बच्चों कि ऐसे चीजों का कचरा, ऐसे चीजें जिनका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जिनका उपयोग नहीं हो सकता है, जो यूजलेस हो सकती हैं, यूजलेस हो गई हैं, उन सारी चीजों को हम लोग, आप बोल सकते हैं बच्चों, ये आपका वेस्ट मतलब कचरा होता है। और मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि बच्चों इस कचरे को अगर हम इस म्युनिसिपैलिटी साफ सफाई ना करें, अगर हमारे आसपास के इलाके में जो कचरे हैं उनको ना उठाया जाए, उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए, उनको कहीं पे जगह पे ना रखा जाए, तो अपने आप देखा जाएगा कि धीरे धीरे बच्चे क्या होगा कि चारों तरफ पूरे कचरे फैल जाएंगे। चारों तरफ जब कचरे फैलेंगे तो देखा जाएगा कि फिर वो सड़ते हैं, फिर उनसे गंदगी होगी, रास्ते जाम होते हैं, बीमारियां फैलती हैं, और इस तरह से बच्चे अपने आप देखा जाएगा कि ये कूड़े करकट, ये बेकार चीजों को नष्ट कर देती हैं। इसीलिए ये जो कूड़ा निकल रहा है इसका मैनेजमेंट होना जरूरी है। और मैं तो ये अच्छा मानता हूँ कि हम अपने दैनिक जीवन में इस कूड़े का कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे इसे हटाएं, इसके बारे में हम सभी को जानकारी होना चाहती है। सो लेट्स स्टार्ट द शो। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। सबसे पहले बच्चों, वेस्ट मैनेजमेंट के पहले हम लोग पढ़े वेस्ट, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। वेस्ट मीन्स क्या होता है, घर से निकली हुई, कल कारखानों से निकली हुई, खेतों से निकली हुई ऐसी चीजें जो यूजलेस होती हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, और जो हमारे वातावरण को, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती हैं, उन्हें हम वेस्ट कहते हैं, उन्हें हम कचरे कहते हैं। सो बच्चे, सबसे पहले हम लोग एक चीज के ऊपर में आए कि एक कचरे, कितने तरह के कचरे होते हैं और इन कचरों का हम कैसे उपयोग करेंगे, एक बात डिस्कस करें। पहले हम बच्चे इसके ऊपर में आते हैं कि एक कचरे कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बोर्ड पे आता हूं और आप थोड़ा सा इसको देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। बच्चे, ये कचरे कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सॉलिड वेस्ट। ये कौन सा कचरे हुआ, ये आपका कठोर कचरे। जैसे मानिए आपके घर में कोई साइकिल है, फूट गया, अब वो साइकिल तो बना होता लोहा का, अब हमारे घर में यूज नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, उसे गटर में फेंक देते हैं। मान लीजिए हमारे घर में कोई टीवी है, वो टीवी पुराना हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, बेकार हो गया,
वो तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा डब्बा होता है, उससे हम बाहर में फेंक देते हैं। तो आप देखिएगा, यह साइकिल हुआ, या टूटा हुआ कुर्सी हुआ, या टीवीज हुए, या कुछ भी, या पुराने क्या होता है बर्तन हुए, स्टील के बर्तन हुए, जो कठोर होता है, जिससे आपको अगर उससे आपको मारा जाए तो आपको चोट लग जाएगी, ठीक है। तो यह सॉलिड वेस्ट होता है, माने ऐसे वेस्ट, ऐसे कचरे जो कठोर होते हैं और टीवी से, रेफ्रिजरेटर से, टीवी, साइकिल से, फर्नीचर से पैदा हुए होते हैं, उसे हम लोग सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। दूसरा है बच्चों लिक्विड वेस्ट। ऐसे कचरे जो क्या होता है, गीला होता है। जैसे मान लीजिए खेतों में पानी है और उसमें जब खाद दिया जाता है तो वह जो पानी जो खाद के साथ यूरिया एक खाद जो बहता है और जो हानिकारक होता है, वह आपका क्या हो गया, लिक्विड वेस्ट हुआ। और भी आपके घर में मान लीजिए गंदा मोहनी का पानी निकला, हम नहाते हैं, साबुन का पानी निकला, वो पानी भी तो क्या होता है, खराब होता है। कल कारखानों से बच्चे जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे मानिए कहीं पे कागज का कारखाना है, कहीं पे साबुन का कारखाना है, तो उन कारखानों से जो आपका गंदे पानी निकलते हैं वो आपका क्या होगा, लिक्विड वेस्ट होता है। उसके बाद बच्चों गैसियस वेस्ट, यह आपका गैस, आप जानते हैं गैस जैसे नाइट्रोजन होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है, तो जो गैसियस क्या होता है, जो वेस्ट होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, आपका गैसेस वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए, लेकिन याद रखिए बच्चों, हम ऑक्सीजन को गैसेस वेस्ट नहीं बोल सकते हैं। ऐसे वेस्ट जो निकलने से हमें हानि पहुंचाता है, जैसे मान लीजिए कल कारखानों से निकले हुए धुएं, जैसे आपका गाड़ी जा रहा है और गाड़ी से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके बच्चों, हमारे घर में चूल्हा है, चूल्हा से जो धुआं निकल रहा है, हमारे घर में जो गैस है, उस बर्नर से आपका जो धुआं निकल रहा है, ये चीजें जो हवा में निकलती है, हवा में मिलती है, और जब हमारे सांसों के थ्रू हमारे जब शरीर में जाती हैं तो घाटा पहुंचाती हैं, एयर पोल्यूशन को बढ़ाती हैं, तो इससे हम लोग गैसेस वेस्ट बोलते हैं। बच्चे अगला है टॉक्सिक वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो जहरीली होती हैं, जैसे मान लीजिए अस्पतालों से दवाइयाँ निकलती है, अस्पतालों से सिरिंज होता है, अस्पतालों से ऑपरेशन किए हुए कपड़े होते हैं, अगर वो हमारे शरीर में लगे तो हमारे शरीर में क्या बच्चों, बीमारियां हो सकती हैं, एलर्जी हो सकती है, जहर हो सकता है। उसको रख ये लेगा। तो बच्चों ये आपका टॉक्सिक वेस्ट होता है, जो हमें क्या है, अस्पतालों से निकलता है या ऑपरेशन थिएटर से निकलता है, और इनका अगर यूज किया जाए तो क्या होता है, हमारे शरीर को जहर का काम करता है, इसलिए आपका यह टॉक्सिक वेस्ट बनता है, जिसे आप जहरीली कचरा बोल सकते हैं। और लास्ट में नॉन टॉक्सिक वेस्ट, ऐसे वेस्ट बच्चे जो आपका कचरा तो होगा लेकिन उससे घाटा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे घरों में सब्जियां आई, और सब्जी हम अपने घर में आलू लाए, सब्जी लाए, करेला लाए, बैगन लाए, और हमारे माँ या बहनों ने क्या किया, सब्जी बनाए, तो उसके छिलके को अगर हम कूड़े फेंक देते हैं तो सड़ता भी है, नो डाउट, लेकिन उससे कोई हमें हानि नहीं होगी, उससे हमारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो यह आपका विष रहित नॉन टॉक्सिक वेस्ट कहलाता है। सो बच्चों, इस तरीका से कुल कितने तरह के कचरे हुए, तो पहला कचरा हो गया सॉलिड वेस्ट, जैसे आपका पुराने साइकिल, पुराने फर्नीचर, पुरानी कुर्सियां, पुरानी टीवीज, पुराने फर्नीचर। उसके बाद बच्चों लिक्विड वेस्ट, जो आपका द्रव्य के रूप में होता है, जैसे साबुन वाला पानी हुआ, कल कारखानों से निकले हुए गंदे पानियाँ हुआ, खेतों से निकला हुआ यूरिया युक्त पानी हुआ, ये आपका क्या हुआ, लिक्विड वेस्ट हुआ। उसके बाद बच्चों गैसियस वेस्ट, जो कल कारखानों से गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, गैसें निकलती हैं जो हमारे शरीर को घाटा पहुंचाती हैं, वो आपका गैसियस वेस्ट हुआ। उसके बाद बच्चों टॉक्सिक वेस्ट, जो अस्पतालों से, ऑपरेशन थिएटर से जो निकलती हैं, जो हमारे शरीर को टच करने से, या अगर कोई जानवर उसे खा ले तो उसके शरीर में जहर हो सकता है, उसे हम टॉक्सिक वेस्ट बोलते हैं। और लास्ट में बच्चे और एक आता है नॉन टॉक्सिक वेस्ट, वो कचरा होता है लेकिन उससे कोई बीमारियां नहीं होती, जैसे सब्जियों के छिलके, जैसे केला का छिलके, ये सारी चीजें। अब बच्चे हम एक चीज में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कचरे आते कहां से हैं।
अच्छा बच्चों, एक चीज मैं और इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ आपको कि आफ्टर एंड ऑफ माई क्लास, वेन एवर आई विल एंड द क्लास, एट द सेम टाइम मैं क्या करूंगा, ये जो नोट्स है इस नोट्स का डिस्क्रिप्शन में जाकर इस नोट्स को मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो आप डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स को पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। So बच्चे, now I am going to discuss about the you can say the sources from where all these waste are coming from। एक चीज तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे घरों से सबसे पहले कूड़े हमारे घरों से निकलते हैं। हमारे घर में हम लोग मांसू मछली लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, उनसे कचरे निकलते हैं। हमारे घर में जब दीपावली के समय या कोई त्योहार आता है, जैसे ईद के समय भी कचरे निकलते हैं, तो उन कचड़ों को जब हम लोग क्या घर का साफ सफाई करते हैं और हम देखते हैं कोई चीज अब यूज की चीज नहीं है, तो उसे हम क्या करते हैं, बाहर में फेंक देते हैं। दूसरा होता है बच्चे औद्योगिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। कल कारखानों से, कोई साबुन फैक्ट्री है, कोई स्टील फैक्ट्री है, कोई पेपर फैक्ट्री है, वहां से क्या होता है, पेपर बन जाने के बाद में जो अवशेष प्रोडक्ट होते हैं, जो केमिकल्स हो गए, जो पानी हो गया, ठीक है बच्चे, कोयले हो गए, कोयले का राख हो गया, स्टील हो गया, स्टील के टूटे फूटे पार्ट्स हो गए, उन्हें वो कल्चर क्या होता है, कल कारखानों से निकलते हैं। अगला बच्चा आता है नगर पालिका, म्यूनिसपैलिटीज। म्यूनिसपैलिटीज बहुत सारा काम करती है। म्यूनिसपैलिटीज सड़कें बनाती है, म्यूनिसपैलिटीज मैदानों की सफाई कराती है, म्यूनिसपैलिटीज बहुत सारा सर्विस कराती है। म्यूनिसपैलिटी के पास में पूरे इलाका का चीजें आती हैं और आने के बाद में म्यूनिसपैलिटी के पास जमा होती है। यहाँ तक कि म्यूनिसपैलिटी क्या करती है बच्चों, गली गली से, घरों घरों से कचरे इकट्ठा करती है। और बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि म्यूनिसपैलिटी क्या करती है, उन कचड़ों को ले जाकर या तो कहीं जमीन में दबा देती है या किसी खुले मैदान में उसे इकट्ठा कर सकती है। आपको जान के आश्चर्य होगा बच्चे, दुनिया के सबसे बड़े कूड़े खाने, टॉप 3 और 4 कूड़े खाने हमारे भारत में पाया जाता है। गाजियाबाद का एक ऐसा कूड़ा खाना है जो ताजमहल के बराबर, इतना ऊंचा है जो ताजमहल के बराबर है। हमारे, अगर आप कभी चले जाइए खड़दा या टीटागढ़, तो वहां पे एक इतना बड़ा कूड़ा कारखाना है कि वह एक मील की चिमनी के बराबर है बच्चे। तो वो म्यूनिसपैलिटी के द्वारा जमा की गई है। उसके बाद बच्चों, खेती से, खेत में जो क्या काम होता है, तो फसल काटने के बाद में जो अन्न होता है, किसान उसे तो ले लेते हैं, लेकिन पराली या बेकार घासें या क्या होता है अनाज की बालियां, ये सब क्या बेकार होती है जो खेतों से निकलती है। और वो भी क्या होता है, लोग किसानों से जलाते हैं या तो कूड़े में फेंक देते हैं। उसके बाद बच्चे एक आता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट अस्पतालों से, आप बोल सकते हैं क्लिनिक से, आप बोल सकते हैं नर्सिंग होम से, जब ऑपरेशन होते हैं, पेशेंट का इलाज होता है, तो उसमें बहुत सारे रुइयाँ निकलती हैं, बहुत सारे कटे फटे क्या होते हैं शरीर के अंग निकलते हैं, इंजेक्शन के सिरिंज निकलते हैं, पुराने मेडिसिन निकलते हैं, और ये सारी चीज़ें बायोमेडिकल वेस्ट होती हैं। और ये बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने किसी एड्स पेशेंट से एक सिरिंज क्या होता है, खून निकाला, खून दिया गया, अगर वो सिरिंज किसी बच्चे को अनजाने में ही लग गया तो उस बच्चे को एड्स हो जाएगा। कैंसर पेशेंट्स का निकलते हैं, शुगर पेशेंट्स का निकलते हैं। इसलिए ये बायोमेडिकल्स भी बहुत ही खतरनाक और हानिकारक होती हैं। और बच्चे, और एक होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जिससे रेडिएशन निकलता है। कोई ऐसा परमाणु कारखाना है, कोई ऐसे जगह है जहाँ पे जाकर ये सारी चीज़ें रेडियो एक्टिव तत्व होती हैं, जो उससे पानियाँ निकलती है या वहाँ से जो सामान निकलते हैं उस पर रेडियो एक्टिव तत्व होता है, और वो सारी चीज़ें वहाँ से निकलती है, और अगर उसके संपर्क में आते हैं तो हमारे शरीर में वह हानि करती है। सो बच्चों, ये आपको मैंने 2 डिस्कस किया। एक डिस्कस किया वेस्ट, कचड़ों के कितने प्रकार होते हैं, और अगला डिस्कस किया कि बच्चे कचरे निकलते कहाँ से हैं। और अब मैं बच्चों जस्ट गोइंग टू नरेट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट ऑन आवर लाइफ, ऑन आवर इन्वायरमेंट। बच्चे, एक कचड़े ही होते हैं, ये पहले तो हमारे इलाके के खूबसूरती को नष्ट करते हैं। जहाँ भी जाइए, अगर रास्ते पे कचड़े फेंके हैं, अगर क्या होता है कूड़े खाने कचरे फेंके होते हैं, और जब ज़्यादा हो जाता है तो पहले तो उस इलाके की खूबसूरती को नष्ट करेंगे,
दूसरा, जब वो सड़ते हैं तो सड़ने के बाद बीमारियां फैलाते हैं। तीसरा, आप देखोगे बहुत सारे बच्चे जानवर, गाय होते हैं, सुअर होते हैं, बकरियां होती हैं, कुत्ते होते हैं, जो जाके इन्हें खाते हैं और खाने के बाद में उन्हें बीमारियां पकड़ लेती हैं। रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा जिसमें बेंगलोर के एक गाय के पेट से बच्चे 40 किलो प्लास्टिक निकला। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक कुत्ते के पेट से क्या होता है, सिरिंज निकले, लोहे के क्या होता है, कील निकले। आप सोचिए कि हम इस कूड़े से जानवरों के जीवन को भी हम लोग खतरे में डाल के रखे हैं। प्रायः इस कूड़े खाने से पूरे इलाके की खूबसूरती नष्ट, जानवरों का जीवन खतरे में हो रहा है और बच्चे बीमारियां फैल रही हैं। और इनडायरेक्टली जब एक खेतों में डाले हुए यूरिया, ये यूरिया बारिश होता है, बारिश की पानी नदियों में मिलती है तो नदियां की पानियां भी जहरीली हो जाती हैं। जब ये पानी क्या होता है, तालाबों में जाती है, जहरीली हो जाती है, मछलियां मारी जाती हैं। ठीक है, और हम चाहे न चाहे, जाने अनजाने हम अपने शरीर में भी क्या है, केमिकल्स जोड़ते हैं और हमारा शरीर जहरीला हो जाता है। तो बच्चे, ये इसका एग्जाम्पल है। मिट्टी भी क्या होती है, जहरीली हो जाती है। मिट्टी से पैदा होने वाले फल फूल सब्जियां भी जहरीली हो जाती हैं और वातावरण भी दूषित होता है। इसलिए बच्चे, मैं आज आपसे एक अच्छा बात डिस्कस करूंगा कि एक छात्र होने के नाते जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो आपको क्या करना चाहिए। एक है कि हम सरकार को गाली बकें, हम म्युनिसिपैलिटी को गाली बकें या कूड़ा फेंकने वाले व्यक्ति को गाली बकें। लेकिन बच्चे, हम ये ना सोचें कि सरकार मेरे लिए क्या करती है। बच्चे, हम ये सोचें कि हम समाज के लिए क्या करते हैं, देश के लिए क्या करते हैं, अपने परिवार के लिए क्या करते हैं। बच्चों, सरकार हमेशा बोलती है कि आप अपने घर में 2 डस्टबिन रखिए, एक डस्टबिन सूखे कूड़े के लिए और एक डस्टबिन गीले कूड़े के लिए। अपने घर में आप 2 डस्टबिन रखें और जब म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी कोशिश करें